कठोपनिषद तृतीय भाग, द्वितीय भाग के बाद जहाँ पे हम प्रथम अध्याय के 3 बल्ली हम समाप्त किए थे, अब हम करेंगे द्वितीय अध्याय के 4th बल्ली द्वितीय अध्याय से। स्वयं भू, यमराज जी कहते हैं, स्वयं भू स्वयं ही प्रकट होने वाले परमेश्वर ने सभी इंद्रियां बाहर की ओर जाने वाली बनाकर क्षीण मर्यादित कर दी है कि सारी इंद्रियां बाहर की तरफ जाती है, इसलिए हम बहिर्मुखी होते हैं। इसलिए मनुष्य इंद्रियों से बहुधा बाहर की वस्तुओं को ही देख पाता है, किंतु अंतरात्मा को देख नहीं पाता, क्योंकि वो अंतर्मुखी होता है। जिस मनुष्य ने अमरत्व की इच्छा करके अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर खींचकर भीतर संयमित रखा है, वही दुर्लभ मनुष्य प्रयागात्मा को देख सकता है, यानी कि मोक्ष को देख सकता है, वही मनुष्य। परंतु जो मूर्ख मनुष्य बाह्य भोगों को अनुसरण करते हैं, उन भोगों में ही रममान रहते हैं। जब हम बात कर रहे थे कि अगर हम बहिर्मुखी होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु जो मूर्ख मनुष्य बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, उन भोगों में ही रममान रहते हैं, वे तो चारों ओर फैले हुए मृत्यु के पाश में बंधन में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि यही सुख है, लेकिन जैसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको एक बंधन मिलती है। परंतु बुद्धिमान मनुष्य अमृतत्व को निश्चल मानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं करते। यह नचिकेता को यमराज जी बताते हैं। परंतु बुद्धिमान मनुष्य अमृतत्व को निश्चल मानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते, जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दों को, स्पर्शों को, रूप समुदाय को, रस समुदाय को, गंध समुदाय को और मैथुन यानी स्त्री संग आदि सुखों का अनुभव करता है, और उसी के अनुग्रह से इन सब के होते हुए यहाँ बाकी क्या रह जाता है, अर्थात बाकी मतलब उनसे बाकी अर्थात शेष क्या रहता है, वही यह तत्व ब्रह्म है, जिसे नचिकेता ने यमराज से पूछा था। स्वप्नावस्था के यहाँ यमराज जी बताना चाह रहे हैं कि जिसको हम सामान्य मनुष्य जिसको खुशी मानते हैं, जिसके लिए बहिर्मुखी की तरफ जाते हैं, योगी जन उसको कोई खुशी नहीं मानते हैं, क्योंकि योगी जन अंतर्मुखी की तरफ जाते हैं। सामान्यतया इंद्रिया क्या होती है, बाहर दिखती है। हमारे आंखें क्या होती है, बाहर की तरफ दिखती है। हमारे कान क्या होती है, बाहर की आवाज़ को सुनता है। हमारे बोली भी क्या, बाहर की तरफ हम किसी को सुना रहे होते हैं, तो सब बहिर्मुखी होता है। इसलिए क्या है, हम उस चीज़ को, क्योंकि हमारा जो अंतरात्मा के रूपी जो ब्रह्म है वो अंदर की तरफ है। जो अंदर की तरफ है, हमारे सेंसेस अंदर नहीं जाता, बाहर की तरफ जाता है, इसलिए समझ नहीं पाता। इसलिए हम कहते हैं कि अंतर्मुखी होने के लिए जब कोई निश्चल होकर अंतर्मुखी होता है, तब उनको इनका महसूस होता है। जब हम ध्यान में जाते हैं तब अंतर्मुखी होने की कोशिश करते हैं, तब हमको महसूस होता है, उस आनंद की थोड़ी सी महसूस होती है। धीरे धीरे हम जितने अंतर्मुखी होंगे उतने ज़्यादा गहरे ध्यान की तरफ हम चले जाएंगे। तो वही यह तत्व क्या है, ब्रह्म है, जब हमारे अंदर अंतरात्मा के रूप में हमारे अंदर रहते हैं। इसलिए जो सामान्य जो हम साधारण मनुष्य जो है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो अंतर्मुखी नहीं हो पाते, वो बहिर्मुखी होते हैं। और समस्त इंद्रियों का दिशा क्या होती है, बहिर्मुखी तरफ होती है, इसलिए हम इनको समझ नहीं पाते। स्वप्नावस्था के दृश्य और जागृत अवस्था के दृश्य, दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिसके कारण देखता है, वह सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वात्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य कभी शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है, अभी इसके पहले भी बताया गया था कि जिसके कारण सर्वात्मा, जिसके कारण हम सबको देखते हैं, यानी कि वो शक्ति जो ब्रह्म है, जिसके कारण मतलब जिसको सर्वव्याप्त होते हैं, जो हर जगह व्याप्त होते हैं, तो उनको जब कोई जान लेता है तो मनुष्य कभी शोक नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि हर तरफ ब्रह्म ही है। और हमारे अंतर मन में भी क्या है, अंतरात्मा में ब्रह्म ही
ब्रह्म। यस। जो मनुष्य इस कर्मफल भोक्ता जीव रूप आत्मा को ही भूतकाल और भविष्य काल के शासक के रूप में परमेश्वर के रूप में जानता है, फिर वह उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि तो परमेश्वर है ना, तो उनकी रक्षा क्यों करेंगे। वही आत्म तत्व होते हैं। वही कौन है? आत्म तत्व है। आत्म तत्व। जो मनुष्य इस कर्मफल भोक्ता जीव रूप आत्मा को ही भूतकाल और भविष्य काल के शासक के रूप में, मतलब परमेश्वर के रूप में जानता है, तो वो जानते हैं भूतकाल में भी पहले भी थे और भविष्य काल में बाद में भी होंगे। भगवत गीता में यही चीज बताए गए थे, मतलब सेम चीज बताया गया है अर्जुन को। जब अर्जुन ने प्रश्न किए थे कि हे श्री कृष्ण, क्या युद्ध के बाद भी ये सारे लोग होंगे ना, जो हमारे जो पिता पितामह सारे लोग हैं। तो फिर वहां पे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किसके होने या ना होने की बात कर रहे हो, क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब ये लोग नहीं थे, और वो समय भी कभी नहीं होगा कि जब ये लोग नहीं होंगे। परंतु हाँ, पहले क्या थे ये तुम नहीं जानते, और बाद में भी क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। मैं सब कुछ जानता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं। श्री कृष्ण इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। देखो कितने अच्छे से बताया गया। देखिए, जो मनुष्य कर्मफल, इस कर्मफल भोक्ता जीव रूप आत्मा को ही भूतकाल, और मतलब पहले भी थे, भूतकाल मतलब ये पहले भी थे, और भविष्य काल मतलब बाद में भी होंगे, हमें अपने कर्मों के अनुसार बाद में भी जन्म मिलेंगे, भूतकाल और भविष्य काल के शासक के रूप में परमेश्वर के रूप में जानता है, फिर वह उस आत्मा की रक्षा करने उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। वही क्या है? वही यह आत्म तत्व है जो नचिकेता जानना चाहता था कि आत्म तत्व क्या है। सबसे पहले जल में से जो तप के द्वारा हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ था, उसी को मुमुक्ष बुद्धि रूपी गुहा में सर्वभूतों के साथ प्रविष्ट हुआ देखता है। वही ब्रह्म है, वही यह है। और भी जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होता है, जो प्राणियों के साथ उत्पन्न हुई है और हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके वहां रहती है, उसे उस रूप में पुरुष जो देखता है वही ब्रह्म है, अर्थात वही यह है। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है, जो अदिति जो प्राण रूप से जो प्रकट होती है, जो प्राणियों के साथ उत्पन्न हुई है और हृदय रूपी गुहा में जो प्रवेश करके वहां रहती है, इसलिए हम बोलते ना कि हम हृदय में मतलब उनको खोजते, परमात्मा को हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके रहते हैं। उसे उस रूप में जो पुरुष देख पाता है, जो देखता है, वही ब्रह्म है, अर्थात वही यह है। कितनी अच्छी से संपूर्ण गीता की बातें हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की बातें पूरा। और भी जो सर्वज्ञ अग्निदेव गर्भिणी स्त्रियों द्वारा सुयोग खान पान के द्वारा पोषित गर्भ की तरह दो आरण्यों में आरक्षित रहता है, तथा सावधान होकर होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा प्रतिदिन स्तुति योग्य है, वही ब्रह्म है। अर्थात यहाँ पे अरण्यस्थ अग्नि में ब्रह्म की दृष्टि बताई गई है। और भी प्राण में ब्रह्म दृष्टि बताते हैं कि जहां से सूर्य उदित होता है और जहां अस्त होता है, जिस प्राणात्मा में अग्नि आदि जल आदि सभी देव रहते हैं, उस परमेश्वर को कोई भी कभी भी अतिक्रांत नहीं कर सकता, वही यह ब्रह्म है। जो परम तत्व यहाँ देहेंद्रिय संधान में भाषित होता है, वही अन्यत्र देहादि संघात के परे भी है, और जो अन्यत्र है वही यहाँ भी है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व मतलब विभिन्नता देखता है, वह एक मृत्यु से
दूसरे मृत्यु को अर्थात बार बार जन्म और मरण को प्राप्त हुआ करता है। इसी को जब हम भेद मानते हैं, अलग अलग मनुष्य का विभिन्नता देखते हैं, तो क्या होता है, तब तक हमारे अंदर कर्मों का आना जाना, मतलब कर्मा से सुनना नहीं होगा, तो हम उसको पूरा करने के लिए बार बार जन्म और मरण के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। एग्जैक्टली। और ये सेम बात भगवत गीता में भी हमें बताया गया है। शुद्ध मन से ही यह परमात्मा तत्व प्राप्त किया जा सकता है। इस जगत में केवल एक परमात्मा के सिवा भिन्न भिन्न भाव कोई भी नहीं है। इसलिए इस जगत में जो कोई भी अनेक की तरह देखता है, वह मनुष्य बार बार जन्मता है और बार बार मृत्यु का प्राप्त होता है, क्योंकि ये हमारे अज्ञानता होती है। ये प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, अंगूठे के परिमाण वाला पुरुष, ये काफी बार पूछे गए हैं। अंगूठे के परिमाण वाला पुरुष मतलब परमात्मा परम पुरुष शरीर के मध्य भाग में हृदय आकाश में स्थित है। ये भी पूछा गया है कि परमात्मा किस जगह स्थित है, तो परमात्मा शरीर के मध्य भाग में अर्थात हृदय आकाश में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंगूठे के परिमाण वाला पुरुष परमात्मा, अंगूठे के परिमाण वाला पुरुष परमात्मा परम पुरुष शरीर के मध्य भाग में हृदयाकाश में भी स्थित है। जो भूत भावी और वर्तमान का ईश्वर है, उसे जान लेने के बाद मनुष्य किसी की भी निंदा नहीं करता, क्योंकि निंदा किसका करेंगे, सब में तो ब्रह्म ही है। हमारे अंदर जो ब्रह्म है वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, वही ब्रह्म सबके अंदर है, तो हम किसकी निंदा करेंगे। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों के कारण कोई अलग अलग परिस्थितियों में लोग अलग अलग भाव व्यक्त करते हैं या मतलब उनका व्यवहार होता है, लेकिन है तो सबके अंदर एक ही ब्रह्म। तो हम ब्रह्म को जब हमारे अंदर के हम अगर किसी का निंदा करते हैं, तो हम ब्रह्म को ही हम आलोचना, हम उसके अंदर भी तो वही ब्रह्म है, तो हम उस ब्रह्म को तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। सबके अंदर एक ही ब्रह्म है, इसलिए वो कभी किसी की निंदा नहीं करता। यही वह तत्व है जिसके विषय में नचिकेता ने पूछा था। जी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका पूछे जाने के लिए, जैसे अंगूठे के परिमाण वाला पुरुष, उसका उनका जो परमात्मा कठोपनिषद के अनुसार परमात्मा के मतलब आपका कितनी है, उसका मतलब परिमाण कितनी है, तो अंगूठे के बराबर। लेकिन ये कठोपनिषद के अनुसार, ये उपनिषद के नाम नहीं बताने पड़ेंगे, किसी और जगह पे कुछ और हो सकता है, लेकिन कठोपनिषद के अनुसार ऐसा है। हाँ, कहाँ पर है, शरीर के मध्य भाग में हृदय आकाश में, मध्य भाग भी कह सकते हैं या फिर हृदय भी कह सकते हैं। अंगुष्ठ के से परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रही ज्योति के तरह है। भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वही परमात्मा आज भी है और कल भी रहेगा, अर्थात तीनों काल में रहता है। वह सनातन है, वही ब्रह्म तत्व है। हे नचिकेता, ये जो तुमने पूछा था उसका उत्तर है। जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर बरसा हुआ पानी पर्वत के अनेक स्थलों में चारों ओर बह जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म विशेषता वाले आत्माओं को आत्मा से अलग मानकर उनके पीछे दौड़ता हुआ मनुष्य उन्हीं के शुभाशुभ लोकों में अर्थात योनियों में भटकता रहता है। हे गौतम, जिस तरह निर्मल जल में बादलों के द्वारा चारों ओर बरसाया गया पानी वैसा ही रहता है, क्योंकि बादल अगर पानी बरसाएंगे तो कितना ही होगा, पानी तो पानी रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो उसी तरह से जिस तरह निर्मल जल में बादलों के द्वारा चारों ओर बरसाया गया पानी वैसा ही रहता है, ठीक उसी प्रकार केवल पुरुषोत्तम परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा जानने वाला मुनि का आत्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण रूप से ऐसा एकदम मतलब प्रतीत होता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, एकदम सारे शिक्षा श्रीमद् भगवत जी, काफी चीजें मैच करती हैं। जी,
इस प्रकार कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में चतुर्थ बल्ली समाप्त हुई। ऐसा लगता है कि सुनते ही जाए पढ़ते ही जाए, इतनी अच्छी उपनिषद में इसमें बातें हैं। पंचम बल्ली, नित्य विज्ञान स्वरूप उस अजन्मा परमेश्वर का, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 11 द्वार वाला। कठोपनिषद के अनुसार कितने द्वार बताए गए हैं? 11 द्वार। नॉर्मली क्या होता है? 11 द्वार। नवद्वार नॉर्मली होती है। नवद्वार में क्या, 2 आंख हो गई, 2 कान हो गया, 2 नासिका 6 हो गया, 1 मुंह 7 हो गया, मल द्वार मूत्र द्वार, ऐसा 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे नवद्वार के तो 11 द्वार, एक नाभि और एक आपका सहस्रार चक्र के पास जो होती है, मतलब आपका ऊपर जो तालु में जो होती है, ज्ञानियों का मतलब बहुत बड़े ऋषियों का जो प्राण होती है वो तालु कैसे निकलती है, उसको भी एक छिद्र की तरह माना गया है। यहाँ पे 11 छिद्र माना गया है, या 11 द्वार। याद रखना, ये बाकी से अलग है, बाकी में 9 द्वार होती है, यहाँ पे 11 द्वार है। तो नित्य विज्ञान स्वरूप उस अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला, कितनी ज्यादा सूक्ष्म है। नॉर्मली हम 9 द्वार पढ़ते हैं, यहाँ देखो नाभि को भी एक द्वार की तरह बताया गया है। 11 द्वार वाला मनुष्य शरीर रूप का एक नगर है। क्योंकि नगर इसलिए कहते हैं कि अगर आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ते हो तो संपूर्ण यूनिवर्स हमारे बॉडी के अंदर है, इसलिए एक नगर की तरह बताया गया है। इस प्रकार उस परमात्मा का ध्यान करने से मनुष्य शोक को प्राप्त नहीं होता और इस शरीर के रहते ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ वह मृत्यु के बाद विदेह मुक्त हो जाता है। सचमुच यही वह ब्रह्म है जिसके विषय में नचिकेता आपने पूछा था। वह परमात्मा गमन करने वाला है, आकाश में गति करने वाला सूर्य है, अंतरिक्ष में विचरण करने वाला सर्वव्यापी वायु है, वेदी धरती पे रहने वाला होता है और वेदी स्थापित अग्नि और होता भी वही है। वही कलस्तभ्य, वही कलशस्थ सोम है। वही इसी तरह वह मनुष्य में संचलन करने वाला, आकाश में गतिशील तथा जल में विविध रूप से प्रकट होने वाला, धरती में भी रूप वैविध्य द्वारा प्रकट होने वाला वही सबसे बड़ा परम सत्य है। जो आत्मा प्राण को ऊपर ले जाता है और अपान को नीचे की तरफ ले जाता है। देखो यहाँ पे भी प्राण अपान के बारे में मैं बताया गया है ना, जो हमें दूसरे ग्रंथों में बताए गए हैं। ऐसे कई उपनिषद मिलेंगे जहाँ पे प्राण के बारे में और अपान के बारे में चर्चा करते हैं। देखो क्या बोले, प्राण को ऊपर की तरफ गति करते हैं, अपान कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। उस हृदय के बीच में बैठे हुए सर्वोत्तम और भजनीय परमेश्वर की सभी देव उपासना करते हैं। जो आत्मा प्राण को ऊपर ले जाते हैं और अपान को नीचे ले आता है, उस हृदय के बीच में बैठे हुए सर्वोत्तम भजनीय परमेश्वर की सभी देव क्या करते हैं, उपासना करते हैं। एक शरीर से, क्लियर है ना पूरा? एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला यह आत्मा, अंदर जीवात्मा, जब इस वर्तमान शरीर को छोड़कर चला जाता है और उस जीवात्मा के साथ ही साथ जब इंद्रिया और प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृतदेह में क्या शेष रह जाता है, अर्थात कुछ भी तो बाकी नहीं रहता है। तो यही वह है। क्योंकि जब हमारी जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो सोचो कि यही शरीर होता है जिसको छूने से हमें नहाने पड़ते हैं। तो वो कौन सी है जो आत्मा के चले जाने से, मतलब उस जीवात्मा के साथ साथ सब इंद्रिया प्राण भी जब चले जाते हैं तो उस मृतदेह में कुछ भी नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि कुछ बाकी रहा हुआ न दिखाई देने पर भी जो परब्रह्म सदैव जड़ चेतन में व्याप्त होकर रहता है, यह तो शेष रहता ही है। और यही वह परम तत्व है जिसके विषय में नचिकेता आपने पूछा था। मनुष्य आदि कोई भी प्राणी प्राण की शक्ति से
जीवित नहीं रह सकता, और अपान की शक्ति से भी वह जीवित नहीं रह पाता। परंतु जिस परम चैतन्य तत्व में से जिस परम चैतन्य तत्व ये दोनों प्राण और अपान आश्रित है, ऐसे किसी अनूठे तत्व से ही वे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। अर्थात चेतन तत्व में ही प्राण अपान आश्रित होती है, और उसी से ये सब प्राणी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। यमराज कहते हैं कि हे गौतम वंशी नचिकेता, मरण होने के बाद इस जीवात्मा का क्या होता है, यह बात अब मैं तुमसे कहूँगा, और उसी के साथ ही साथ मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है, कैसे रहता है, उस रहस्यमय चेतन तत्व का क्या स्वरूप है, यह भी बताऊंगा। यहाँ नचिकेता के प्रश्न को और यमराज जी और संपूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र श्रवण से जिसको जैसा भाव प्राप्त होता है, उसी प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बहुत से जीवात्मा तो तरह तरह के जंगम योनियों को प्राप्त करते हैं, और अन्य कई जीवात्मा तो स्थावर भाव को वृक्ष आदि की योनियों को भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम भागवत कथा में इतनी शक्ति होती है, अगर हम भक्ति से सुनते हैं तो हमारे सारे समस्याएं हल हो सकती है, लेकिन तब भी इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से श्रोता किस तरह से श्रवण करते हैं। इसके ऊपर भागवत में कथा भी है कि एक प्रेतात्मा को मुक्त करने के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया था, और उसके दो भाई होते हैं। अब कभी बताऊंगा उसको, बहुत विस्तार से पूरा बताऊंगा, बहुत छोटे में बता रहा हूँ। दो भाई होते हैं, एक भाई जो होते हैं वो बहुत धार्मिक होता है, और दूसरा भाई बहुत अधार्मिक होता है। तो जो अधार्मिक होता है उसका मृत्यु होता है और वो प्रेत बनता है। तो जब प्रेतात्मा प्रेत बनते हैं तो वो धार्मिक जो भाई होते हैं उनके पास आके बोलते हैं कि मैं, आप पढ़ना, कभी दुंदुभी के आपको व्याख्यान मिलेगा भागवत कथा में, दुंदुभी का व्याख्यान। तो आके बोलता है कि मैं आपको वही भाई हूँ, लेकिन मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, मतलब कुछ मेरे उद्धार के लिए कार्य कीजिए। तो बोले ठीक है, मैं आपके लिए गया में जाकर पिंड दे दूंगा। बोले मेरा पाप इतना है कि मैं गया पिंड से मेरा मुक्ति नहीं होगा। बोले क्या करने होंगे? बोले फिर भागवत कथा, अगर 7 दिन की जो भागवत कथा है उस कथा को मैं सुनूंगा, अगर कथा करा देंगे तो उस कथा का सुनने से मेरे सारे पापों की मुक्ति होगी, जो कि दूसरे किसी विधि से मुक्ति होना मुश्किल है। बोले ठीक है। तो उन्होंने कथा कराए, और इसके बीच में बहुत से मतलब बातें हैं, हम छोटा कर दे रहे इसको। जब कथा का जब हुए तो उसमें वहाँ बहुत सारे लोग आए, काफ़ी लोग मतलब भक्तजन इकट्ठा हो गए, और वहाँ पे ये प्रेत आत्मा रूपी जो उनका भाई भी वहाँ बैठे। और कहाँ बैठे थे? एक बांस होता है ना, बांस में बैठे थे, मतलब एक बांस के अंदर जाकर वो ग्रहण किए थे। एक एक दिन की कथा, भागवत कथा 7 दिन में समाप्त करनी होती है, 7 दिन ही उसका टाइम। तो जैसे जैसे एक एक दिन की कथा खत्म होती थी, वो बांस के जो गांठ होते थे ना, एक एक गांठ मतलब तुम्हारा फूटता था, अपने आप फूटता था, एक एक कथा खत्म होने से। जैसे 7 दिन खत्म हुए तो 7 गांठ के मतलब पूरा फूट गया, और उसी समय विष्णु लोक से पुष्पक विमान आते हैं उनको लेने के लिए। तो विष्णु उनका सारे पाप नष्ट हो चुके होते, विष्णु विमान आते हैं लेने के लिए। तो जो धार्मिक भाई थे तो विमान एक आए, तो जब एक, और उन समय इतनी ज्यादा इतने सारा मतलब उनका शक्ति थे कि वो विष्णुदूत से बात भी कर सकते थे। तो विष्णुदूत से पूछे कि एक बात बताइए, हमने भागवत कथा तो इतने लोग सुने हैं ना, तो खाली एक के लिए क्यों आया, खाली मेरे भाई के लिए क्यों आया, बाकी के लिए क्यों नहीं आया पुष्पक विमान? तो उन्होंने बताया कि बाकी लोग के पास वो भाव नहीं था, जिस भाव से, जिस भक्ति भाव से आपके भाई ने सुना था, उस भक्ति भाव से बाकी लोगों ने नहीं सुना था।
इसलिए जो है सबके लिए नहीं आया, खाली आपके भाई के लिए ही आया है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा एकाग्र होकर के, समर्पित होकर के भागवत कथा का श्रवण किया था। तो सब लोगों ने बहुत वो किए, मतलब दुख प्रकट किए। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम अगले बार फिर से हम तैयारी करेंगे। और फिर एक कुछ टाइम बाद उन्होंने भागवत कथा 1 हफ्ते के फिर से करा। इस बार सारे लोग बहुत तन्मय होकर सुने, और फिर सबके लिए पुष्पक विमान आए थे, हर एक के लिए आए थे जितने लोग वहां पे थे। फिर सबके मुक्ति हो गई थी। तो ये भागवत कथा में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अगर हम बहुत भक्ति भाव से ध्यान से सुनते हैं, रोम रोम एकदम जैसे पूरा एकदम मतलब एकदम भक्ति से पूरा भर जाता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें है। भागवत में जब श्री कृष्ण यहाँ से देह शरीर को छोड़ दिए थे, जब लीला के बाद करने के बाद, तब कृष्ण के शरीर तो उन्होंने छोड़ा, लेकिन उनके अपने जो ऊर्जा है, संपूर्ण ऊर्जा भागवत में विलीन हो गए थे। इसीलिए भागवत कथा कोई स्वर सुनता है या सुनाता है, उनके अंदर नारायण की ऊर्जा आ जाती है, इसलिए इतना शांति देता है। इसी को यमराज जी भी यहाँ पे कहते हैं कि निर्भर करता है कि कोई कितने एकाग्र होकर सुनते हैं। जैसे देखो नचिकेता ने भी इतने एकाग्र होकर सुने थे, तो उनको भी तभी उनको सबको समझ में आया ना। जो जितने भाव होता है उनको उतनी अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इसी के यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसका जैसे कर्म होते हैं, जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र श्रवण से जिसको जैसा भाव उत्पन्न होता है, उसी प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बहुत से जीवात्मा तो तरह तरह की जंगम योनियों को प्राप्त करते हैं, और अन्य कई जीवात्मा तो स्थावर भाव को यानी वृक्ष आदि योनियों को भी प्राप्त करते हैं। जो जीवों के कर्मानुसार भांति भांति के भोगों का निर्माण करने वाला है, वह परम पुरुष परमेश्वर जब प्रलय काल में सभी सोए हुए रहते हैं, प्रलय काल में जब सभी सोए हुए रहते हैं, तब भी स्वयं जागृत ही रहते हैं। सभी जब अज्ञान व्याप्त होते हैं, तब स्वयं ज्ञानवान रहता है, वही अमृतमय है और उसी में सभी लोग आश्रित रहते हैं, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, वह परम तत्व है। समझ आया बेटा? जिस प्रकार समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त एक ही अग्नि अन्य विविध आधारभूत वस्तु के रूपों को धारण किए रहता है, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म रूप एक होने पर भी तरह तरह के रूपों को धारण करके प्रविष्ट होता है। इतना ही नहीं, उनके बाहर भी भिन्न भिन्न रूपों में वह रहता है। जिस प्रकार सकल ब्रह्मांड में एक ही वायु अपने अव्यक्त रूप में व्याप्त रहते हैं, फिर भी भिन्न भिन्न व्याप्त वस्तुओं के संयोग से उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्ति संपन्न दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार इन समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर तो एक ही है। परमेश्वर तो एक ही होते हैं, तथापि उन प्राणियों के संबंध से भिन्न भिन्न गति और शक्ति वाला दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, उन प्राणियों वस्तुओं के बाहर भी अनंत असीम विविध रूप में रहता है। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ मिल गई है इस पैराग्राफ में, जो हमारे मन में रहते हैं कि अगर एक ही अगर सबको हम अगर आत्मा है, ब्रह्म है, तो हम अलग अलग रूपों में क्यों दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकृति में, अलग अलग योनियों में क्यों आते हैं। सबका उत्तर जो है यमराज जी ने नचिकेता को कठोपनिषद में इस तरह से व्याख्या किए हैं। जैसे सूर्य समग्र लोकों का नेत्र है, फिर भी नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से सूर्य लिप्त नहीं होता, उसी तरह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा तो एक ही है, फिर भी वह संसार के दुखों से लिप्त नहीं होता, किंतु उनसे वह बाहर ही रहता है। सदैव सभी के अंतरात्मा के रूप में स्थित अद्वितीय, सभी प्राणियों को अपने वश में रखने वाले
वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने एक ही रूप को लीला से अनेक प्रकार का बना देता है। ऐसे परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष अपने भीतर अवस्थित देखते हैं उन्हीं को शाश्वत आनंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। इसलिए केवल उनको ही आनंद प्राप्त होता है जिन्होंने इस स्थिति को अनुभव किए हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं ना कि ये उनको ही मिलते हैं जिनको इस तत्व के अंतर ज्ञान प्राप्त हुई है। कहते हुए कि इसको कि ऐसा कहा भी जाता है कि जैसे किसी गूंगे इंसान को अगर अच्छा फल खिला दो तो वो बता नहीं पाता, उसी तरह से ये अंतर्मुखी ज्ञान होती है। जिनको मिलता है वही उसी को पता होता है, वो किसी को बता नहीं पाता। वह परमात्मा नित्य को मतलब जीवों के जितना जीव है, जीवों का भी नित्य है। जो चैतन्य है उन चैतन्य का भी चैतन्य है, जो अकेला ही अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है। जो ज्ञानी लोग ऐसे परमेश्वर को अपने भीतर ही सदा देखा करते हैं उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है, दूसरे को नहीं मिलता। वह अनिर्वचनीय परम सुख यह परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानी लोग मानते हैं। उसे मैं कैसे ठीक से समझ सकता हूँ कि वह किस प्रकार प्रत्यक्षतः प्रकट होता है या अनुभव में आता है, यह मेरे लिए संभव नहीं। यमराज जी भी बोल रहे हैं कि मेरे लिए भी यह संभव नहीं है। वह न तो सूर्य प्रकाशित होता है, वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न ही चंद्र और न ही तारागण प्रकाशित होते हैं। ये बात और भी कई उपनिषद में बताए गए हैं। वहाँ बिजली भी लास्ट उपनिषद जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें भी यही बात है ना। हाँ। उन्होंने ये बात बोला कि जो मैंने सुना है अपने गुरुजनों से, ज्ञानियों से, वही बात बता रहे हैं कि वह परमात्मा कौन है, परम ब्रह्म कौन है। हाँ। यही बात वहाँ पे उन्होंने अलग बिल्कुल कई ऐसे उपनिषद है जहाँ पे अलग अलग तरह से लेकिन इसी बात को बताई गई है। जी जी। जब आप ऐसे सारे उपनिषद को पढ़ लेती हो ना अच्छे से ना, तो आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती है कि सारे जगह बात एक ही कही गई है और किस तरह से कही गई है, किस अलग अलग तरह से कहा गया है। हमें बहुत सी चीजें पता चलता है। और उसके बाद एग्जाम हो, कोई परीक्षा हो या खुद के जीवन के समस्याएं हो या अंतर ज्ञान से संबंधित चीज हो, सारी चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। इसलिए उपनिषद में वो सारे समाधान है जो हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, अगर हम उपनिषद को बहुत भक्ति भाव से समझेंगे, मतलब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे तो हमें सारा उत्तर मिल जाती है। वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न ही चंद्र और न ही तारागण प्रकाशित होते हैं। वहां बिजली भी नहीं चमकती, तो फिर यह लौकिक अग्नि भला कैसे प्रकाशित हो सकता है? क्योंकि उसी परमेश्वर के प्रकाश से तो ये सब प्रकाशित होते हैं। और हमने केनोपनिषद में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि जो ये कान, कर्णेंद्रिय, मतलब जो श्रोतेंद्रिय होते हैं, वो जिससे अपना कार्य कर पाते हैं वो ब्रह्म है। और देखो यहाँ यही बात कही गई ना, तो फिर लौकिक अग्नि फला कैसे प्रकाशित कर सकता है? कठोपनिषद में भी देखो कितनी सिमिलर बातें हैं, क्योंकि उसी परमेश्वर के प्रकाश से तो सब प्रकाशित हो सकते हैं। जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन अनादि काल से चला आ रहा है। ये भगवत गीता के 10वें चैप्टर में भी ये बताया गया है कि शाखाएं क्या होती है, नीचे की तरफ है। मतलब ये संसार वृक्ष एक आपका अश्वत्थ वृक्ष के समान है। पूरा संसार जो है एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसके शाखाएं आपका नीचे की तरफ है और मूल ऊपर की तरफ है। उसमें भी सेम बात बताई गई है। जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन अनादि काल से चला आ रहा है। वही ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। सभी लोग उसी का आश्रय ग्रहण किए हुए हैं।
कोई भी उसे लाग नहीं सकता, सचमुच वही ब्रह्म है। परब्रह्म परमात्मा से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है वह अपने प्राण स्वरूप यानी परम कारण स्वरूप परमेश्वर का में ही चेष्टा करता है। तात्पर्य यह है कि जगत के संपूर्ण गति का आश्रय कौन है? परमेश्वर ही है। उद्यत वज्र की तरह भय उत्पन्न करने वाले इस परमेश्वर को जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। इस परमेश्वर के भय से अग्नि जलता है, इसी के भय से सूर्य प्रकाशित होता है और इसी के भय से वायु और मृत्यु अपने अपने कार्य नियमानुसार अपने अपने कार्य करने में निमग्न रहते हैं। उनके जो भी नियम है अपने अपने कार्यों में नियमानुसार निमग्न रहते हैं। यदि शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधक परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ हुआ तब तो अच्छी बात है, और यदि नहीं हुआ तो अनेक कल्पों तक विविध लोकों और योनियों में शरीर धारण करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि फिर हम 84 लाख सेम यही लाइन अभी केनोपनिषद में भी किया उन्होंने। हाँ, लास्ट में हाँ, कि आपका ये जो मनुष्य रूपी शरीर है जी, ये मिला हुआ है और इसके खत्म होने तक आपको परमात्मा को ढूंढ लेना है, नहीं तो आप फिर जन्म मरण के बंधन में बंध जाएंगे। सेम टू सेम यही लाइन वहां पे एकदम हमने पढ़ा था। हाँ, कितने अच्छे लगते हैं जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी मिलती है। जी। जिस प्रकार दर्पण में सामने वाले वस्तु दिखाई देती है उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है उसी तरह पितृलोक में परमात्मा दिखाई देते हैं। जिस प्रकार पानी में वस्तु के रूप का प्रतिबिंब पड़ता है उसी प्रकार गंधर्व लोक में परमात्मा की आभा जैसा कुछ दिखाई पड़ता है। परंतु ब्रह्मलोक में तो परमात्मा का स्वरूप छाया और धूप यानी आतप की भांति स्पष्ट रूप से अलग अलग से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ दर्पण मतलब क्या हुआ? निर्मल अंतःकरण। स्वप्न मतलब क्या हुआ? जागृत वासनाएं आदि के सूचक है, क्योंकि हम वासना में भटक जाते हैं ना, वो एक्चुअली स्वप्न के तरह है। जो हम संसार के वासनाओं में भोग वासना में जो भटकते हैं उसको बताया गया है। अपने अपने कारण की वजह से भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न हुई इंद्रियों को जो अलग अलग प्रकार की सत्ता है, इंद्रियों की जो अलग अलग प्रकार की सत्ता है और उनका उदय और अस्त होने का जो स्वभाव है उसे पहचान कर उन इंद्रियों से आत्मा का स्वरूप अलग ही है, ऐसा समझने वाला धीर ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करता। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। यहाँ देखो भगवत गीता का एकदम इसी तरह यही सेम बात बताई गई है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उच्चतर है, बुद्धि से भी उसका स्वामी कौन? जीवात्मा श्रेष्ठ है। और उस जीवात्मा से महत्त्व स्वरूप जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। कई श्लोक ऐसे हैं जो कठोपनिषद और भगवत गीता में सेम है, एकदम डिट्टो सेम है। परंतु उस अव्यक्त से भी उसका स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है। वह व्यापक है और सर्वदा निराकार है, जिसे जानकर जीवात्मा बंधन मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप हमारे समक्ष प्रत्यक्ष विषय के रूप में टिक नहीं सकता। इसको कोई भी अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाता। मन से बार बार चिंतन करके ध्यान में लाया गया वह परमात्मा निर्मल और निश्चल हृदय से तथा विशुद्ध बुद्धि से देखा जा सकता है। जो उसे पहचान लेते हैं वे अमृत आनंद स्वरूप हो जाते हैं। समझ आया बेटा? वेरी गुड। जब मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय
ठीक तरह से स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, तब उस स्थिति को योगी लोग परम गति कहते हैं। यहाँ एग्जाम में आने की बहुत आपका बनता है कि परम गति कठोपनिषद के अनुसार क्या है, जब मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां ठीक तरह से स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करती, तब उस स्थिति को योगी लोग परम गति कहते हैं। इंद्रियों को उस यहाँ पे हम जो स्थित प्रज्ञ की बात कही गई है भगवद गीता में, हाँ, परम गति जैसे ये मान सकते हैं। परम गति मतलब वो कि जब हम स्थित प्रज्ञा ये होती है कि जिसका निंदा स्तुति में कोई असर नहीं पड़ता, मतलब अच्छे से भी नहीं बुरे से भी नहीं, तो कोई मतलब वो शून्य में है, वो स्थिरता है, न तो उनको कोई, क्योंकि न तो उनको कोई प्रशंसा उनको कुछ असर करता है, न निंदा उनका असर करता है, क्योंकि उनके मन में है कि सब ब्रह्म है, जो बातें आ रही सब ब्रह्म से आ रही है, सामने वाले जो बोल रहे हैं वो भी ब्रह्म है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं होती है, न तो उसको कभी कोई अच्छी बातों से कोई प्रलोभन होता है, न ही बुरी बातों से कोई उसका कुछ मतलब द्विधा होता है, तो वो शांत रहता है। तो जब शांत होता है तो शून्य में, परम शून्य में जाता है, और जब परम शून्य में जाता है तो लय हो जाता है परमात्मा से, क्योंकि ब्रह्म क्या है, ना ब्रह्म में ना तो कोई पूरा शून्य अवस्था है, ना तो उसमें कुछ मतलब कुछ प्लस भी नहीं है, कुछ माइनस भी नहीं है, तो पूरा शून्य है। और जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो परम शून्य में जाते हैं, शून्य में जाते हैं, इसीलिए उनको अच्छे या बुरे का कोई भी असर नहीं पड़ता, दोनों में क्या है, स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनको न तो अच्छे से अच्छा ही उसको टच कर पाते हैं, ना बुरा ही उसको उनको टच कर पाते हैं। तो वो दोनों बात सेम है कि स्थित प्रज्ञ होते हैं वो उसी समय पहुंच पाते हैं जो खुद को शून्य में स्थापित कर पाते हैं, और यहाँ जो परम गति कहते हैं वो शून्य में स्थापित करना ही लय हो जाना होता है, लय मतलब मिक्स हो जाना पूरा। तो इसी को, उस स्थिति को जो योगी होते हैं उनको परम गति कहते हैं, कि परम गति का मतलब ही है कि हम मोक्ष को प्राप्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाए। इंद्रिय की उस स्थिर धारणा को ही योगी लोग योग मानते हैं। वो जो स्थिर धारणा होती है उसको हम योग मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि न तो कुछ प्लस होता है ना माइनस होता है, तो क्या तो प्रमाद रहित हो जाता है। योग उदय और अस्त होने वाला होता है, इसलिए साधक को सावधान रहकर निरंतर योगस्थ प्रयत्न करना चाहिए कि हम कभी भी भटक न जाए। अगर इस धरती में जो आपका विदेही जो थे, राजा जनक थे, आपको इनके बारे में और ज्यादा अच्छे अध्ययन करने हैं ना, तो राजा जनक के बारे में अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा क्या पता चलेगा कि जो बताया जा रहा है उनके वो किस लेवल के। राजा जनक वही सीता माता के पिताश्री, हाँ जी, उनका अध्ययन कीजिएगा, उनके बारे में बहुत डिटेल मिलेगा आपको, वो क्यों उनको वैदेही कहते हैं, और देवता भी उनसे मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं, और लालायित थे, उनके जो गुण हैं उनको आप जानेंगे तो वाकई में बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि उस चर्चा में हमारा मतलब बहुत लंबे समय लग जाएगा उसको चर्चा करेंगे तो। लेकिन राजा जनक के बारे में आप पढ़िएगा, आपका क्या होती है आपका विदेही, मतलब आपका जो विदेही क्या होती है, तो वो शब्द का जो व्याख्या है वो राजा जनक के जो जीवन चरित्र से मिलते हैं हमें। वहाँ परब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से, वहाँ परब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से ना ही मन से प्राप्त किया जा सकता है, और नेत्रों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब फिर भी यह आत्मा ही है, ऐसा कहने वालों के सिवा अन्न के द्वारा भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस परमात्मा को प्रथम तो यह वह अवश्य है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। पहले तो हमें मन में ये सब जो भावना है कि नहीं है, जो द्विधा है, संदेह है, उसे खत्म करो। पहले मानना ये होता है कि हाँ वो परमात्मा तो है ही, उसके बाद ये आएगा कि हम उनको कैसे प्राप्त करें। जब तक ये मन में द्विधा रहेगा है कि नहीं है, तब तक तो हम उसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या है, निश्चय पूर्वक इस भावना को हम ग्रहण करें कि परमात्मा है,
उस परमात्मा को अवश्य है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे कोशिश से नहीं होगा, जब उनकी कृपा होगी तब हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि पहले उनके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, उसके बाद तत्व भाव से, स्वरूप भाव से भी उन्हें प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों प्रकार में से वह अवश्य ही है। इस प्रकार निश्चय पूर्वक परम सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए उस परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप उसके निर्मल चित्त में यूं ही साक्षात हो जाता है। जब उस लेवल तक हम अपने सोच को बना सकते हैं तो हमारे हृदय में उत्पन्न होंगे। और क्या बताए, परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर ही वो साक्षात हो जाएंगे। जब वो कृपा करके साक्षात होंगे तब हम उनको दर्शन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इस साधक के हृदय में अवस्थित सारी कामनाएं जब पूर्णतः छूट जाती है तब मरण धर्म मानव अमर हो जाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को प्राप्त कर लिए तो हमारे जितने कामना है वो क्या होती है? पंच तत्व से बनी है ना। हमारे कामना किससे बनी है? जी, पांच तत्व से बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब देखो, हम जो बोलते हैं भगवान बोलते हैं ना, भगवान। तो भ से क्या हुआ? भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। पंच तत्व हुए ना। तो इस पंच तत्व से ही बने होते हैं हम। जो भी सांसारिक जितने भी हम भोग वासना चाहेंगे वो 5 तत्व से बने होते हैं। और जब हमने उस परम चेतन परमेश्वर को अपने में महसूस कर लिए, उनको दर्शन कर लिए, तो हम कुछ भी मांगेंगे हमें तो तुरंत ही मिल जाएगा। क्योंकि ये 5 तत्व ही तो उनसे उत्पन्न हुई है। और वो सिद्धि भी हमें उनके पास है, जिस सिद्धि से होने से इस 5 तत्वों पे नियंत्रण हो जाती है। जैसे कि बजरंगबली जी को मिले हैं, हनुमान जी को मिले हैं, 5 तत्व पे तुम्हारा नियंत्रण मिले हैं। जो चाहे वो पा सकते हैं। अष्टसिद्धियां हैं उनके पास। तो जब जो चाहे वो पा सकते हैं तो कुछ चाहने का मन ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर तुम्हारे पास ऐसा होता है कि जो मूवी तुम देखना चाहो तुम तुरंत तुमको दिख जाएगा, तुमको मूवी देखने का मन ही नहीं करेगा। सब तो अवेलेबल है, क्या देखें। तो वैसा ही जो है कि बहुत कम मन करेगा कि कुछ मतलब ऐसा कुछ मतलब लालसा रहे। अगर आपके सामने अगर मतलब गंगा की पूरा नदी अगर प्रवाहित होती है तो आपको क्या मतलब पानी का बहुत वो रहेगा, लालच रहेगा। गंगा तो एकदम सामने बह रही है, जितना पानी पी लो, लालच नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जब हमने परमेश्वर को ब्रह्म को जब हमने महसूस कर लिया तो पंच तत्व तो उनके एक छोटी सी हिस्सा है। तो हम किसके लिए भागेंगे बोलो? तो उस समय योगी किसी चीज के लिए भागता नहीं है, वो स्थिर रहता है। क्योंकि भागना मतलब एक छोटा चीज की तरह भागना। मतलब आपको पूरा मान लो कि गुलाब के पूरा आपका पूरा वन मिल गया, पूरा बगीचा मिल गया, अब आपको एक पंखुड़ी के पीछे क्या भागोगे बोलो? इस साधक के हृदय में अवस्थित सारी कामनाएं जब पूर्णतः छूट जाती है तब मरण धर्म मानव अमर हो जाता है। और वह यही अर्थात इसी लोक में ब्रह्म का अच्छी तरह से अनुभव कर लेता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। कितनी अच्छी, कितनी गूढ़ बातें बता रहे हैं यमराज जी ने नचिकेता को। जब साधक के हृदय की सब ग्रंथियां अहंता, ममता स्वरूप संशय पूर्ण रूप से खुल जाती है तब मरण धर्म मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। बस इतना ही है सनातन उपदेश है। बस इतना ही सनातन उपदेश है। हृदय में जब सब मिलाकर 101 नाड़ियां हैं, हृदय में सब मिलाकर 101 नाड़ियां, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये इस उपनिषद के अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार कितनी नाड़ियां होती है? तो बोलेंगे 101 नाड़ियां होती है। ऑप्शन में आया था 100, 101,
72,000 3.5 लाख ऐसा लिख के आया था। तो 101 नाड़ी में आप ख्याल रखेंगे। कठोपनिषद के अनुसार हृदय में कितनी है? 101 नाड़ियां होती है। उनमें से एक मस्तक, मस्तक क्या बोलते हैं, भाल प्रदेश, ये भी आया था। भाल प्रदेश किस किस कहाँ होती है? तो मस्तक के होते हैं। उनमें से एक मस्तक यानी भाल प्रदेश की ओर निकली हुई है, उसी को सुषुम्ना कहा जाता है। मनुष्य उस नाड़ी के द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। शेष अन्य 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को तरह तरह की योनियों में ले जाने का क्या होती है? कारण बनती है। तो एक में से खाली एक ही नाड़ी है जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमें मुक्त करके हमें परमेश्वर की तरफ ले जाता है, हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। बाकी जो 100 नाड़ियां है वो हमें नए योनियों की तरफ ले जाता है। सर्व अंतर्यामी अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव हृदय में प्रतिष्ठित रहता है। इस आत्मा को मुंज से शालिका की तरह धैर्य से अलग करके जिसने देखा है, उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप जानना चाहिए। इस तरह इस उपनिषद को सुनकर नचिकेता यमराज की कही हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग विधि को सुनकर मृत्यु रहित और विशुद्ध विकार शून्य होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इस आध्यात्म विद्या को इस तरह जानेगा तो वह भी वैसा ही ब्रह्म साक्षात्कारी हो जाएगा। इस प्रकार कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की 6 बल्ली समाप्त हुई। इस प्रकार कठोपनिषद समाप्त होती है। शांति पाठ में ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हमारे कठोपनिषद आज समाप्त हुआ। अगले सीरीज में हम कठोपनिषद के बाद नए उपनिषद के चौथा उपनिषद हम वर्णन करेंगे। आप सबका धन्यवाद।